अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ब्रेविस लैटिक इन 3 डायमेंशंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं डिटेल में। लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हमने ब्रेविस लैटिक्स क्या होती है उसको डिटेल में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद ब्रेविस लैटिक्स को हमने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में डिस्कस कर लिया था। सो आज देखते हैं इसको 3 डायमेंशन में। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। देर आर 14 ब्रेविस लैटिक्स इन 3 डायमेंशंस, यानी कि 3D में हमारे पास जो है वो कितने ब्रेविस लैटिक्स होते हैं? 14 ब्रेविस लैटिक्स होते हैं। दीज 14 ब्रेविस लैटिक्स आर ग्रुप्ड इनटू 7 क्रिस्टल फैमिलीज इन 3 डायमेंशंस। तो इस जो हमारे पास जो 14 ब्रेविस लैटिक्स, इसको मजीद फिर जो आगे जो है वो हम 7 क्रिस्टल फैमिलीज में, 7 क्रिस्टल फैमिलीज के अंदर जो है वो हम इनको ग्रुप्ड करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी 7 फैमिलीज होगी उनको देखते हैं। सो these 7 crystal families and 3 dimensions are shown in below। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास वो 7 क्रिस्टल फैमिलीज हैं। ठीक है, यहाँ से देखें इसको। देर आर 14 ब्रेविस सेलेक्टर्स ग्रुप्ड इनटू 7 क्रिस्टल फैमिलीज एंड इन 3 डायमेंशंस, देन द 7 क्रिस्टल फैमिली आर इन शोन इन टेबल। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये दिखाई गई हैं। ठीक है, पहली क्रिस्टल फैमिली हमारे पास ये है, सेकंड क्रिस्टल फैमिली ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये और सेवन्थ ये। अब जो है हमने 1 बाय 1 करके इन्हीं सबको डिस्कस करना है। ये एक टेबल के अंदर सारी फैमिलीज़ को शो किया गया, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ए बी सी जो ब्रेविस फैक्टर्स हैं, ठीक है, एंगल्स हो गए, वो शेप कौन सी है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो मैंशनड है इसी एक टेबल के अंदर। ठीक है, अभी जो है वो हम इन सब को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहली क्रिस्टल फैमिली की बात करते हैं, जो कि क्या है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली। इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में क्या है? द क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 3 पॉसिबल ज्योमेट्रीज ऑफ यूनिट सेल। इसमें जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज्योमेट्रीज बन सकती हैं यूनिट सेल की। नंबर ए है जी उसमें सिंपल क्यूबिक, नंबर सेकंड है जी बॉडी सेंटर्ड, और नंबर थर्ड है जी हमारे पास फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो ये 3 किस्म की जो है उसमें ये ज्योमेट्रिक्स बन सकती है यूनिट सेल की। तो वो कौन कौन सी है यहाँ से देखते हैं जी। ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ इन अ क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली। क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में जितने भी उसके एजेस हैं उनकी लेंथ क्या होती है? हमारे पास एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ऑल एंगल्स बिटवीन एजेस आर 90 डिग्री। तमाम जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके पास जो है वो प्रिमिटिव या फिर सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड है और ये क्या है हमारे पास? फेस सेंटर्ड है। ये मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ये पिक्चर्स, ताकि आपको जो है वो यहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो डायग्राम्स आपको नज़र आएँ, क्योंकि ये वाले जो है वो डायग्राम अगर सही नहीं होगी तो स्टूडेंट को कभी समझ आएगी नहीं। क्योंकि हम जो बाई हैंड जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, वो क्या होगी, वो हम इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें अब देखें हर एक फेस की, हर एक कॉर्नर की, हर एक सेंटर में अच्छे से समझ आ रही है डायग्राम। लेकिन बाई हैंड जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, क्योंकि बाई हैंड इतनी प्रोफेशनल डायग्राम बनती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं ये प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी जो है वो ये जैसे सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ ही हैंड रिटन फॉर्म में होना था, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। असल चीज़ है आप समझ आना। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना। उसके बाद जो सेकंड है जी, जो सेकंड शेप थी ये वाली हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? टेट्रागोनल थी। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली में क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? द टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली हैज़ 2 ज्योमेट्रीज ऑफ यूनिट। इसमें जो है हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज बन सकती है यूनिट सेल की। नंबर 1 इज़ प्रिमिटिव टेट्रागोनल एंड नंबर सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। ठीक है, ये जो है वो आपके पास प्रिमिटिव दिया हो गया, ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड दिया हुआ है। इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली ओनली 1 एज हैज़ डिफरेंट लेंथ। इसमें क्या है, सिर्फ एक एज की जो है वो लेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है, और इसके दरमियान जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ही होता है। ये मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी तो बराबर, यानी कि 2 बराबर है, लेकिन तीसरा क्या है? बराबर नहीं है, और एंगल तीनों क्या है? 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी सी जो कि आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड फैमिली थी, ठीक है, वो थी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक क्या है इसको देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली में क्या है हमारे पास? द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 4 ज्योमेट्रीज ऑफ यूनिट। इसमें जो है वो 4 ज्योमेट्रीज बन सकती हैं यूनिट सेल की। नंबर ए है जी उसमें प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, नंबर बी है जी हमारे पास एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, सी है जी बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और डी है जी हमारे पास फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली द एज लेंथ आर अनइक्वल। इसमें जो एज लेंथ क्या होती है हमारे पास? अनइक्वल, यानी कि तीनों की लेंथ क्या होगी? एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट लेंथ के होंगे, और इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहले पहले में क्या था? क्यूबिक में क्या था? तीनों की लेंथ बराबर थी। दूसरे में क्या था? 2 की लेंथ बराबर थी, और तीसरे में क्या है? किसी की भी लेंथ बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो लेंथ के लिए, और एंगल तीनों में क्या है? 90 डिग्री है। तो ये 7 है, तो 7 का आपने 3 3 के लिहाज से ग्रुप वाइज, तो पहले 3 का आपने जो है वो एक ग्रुप
बना लेना है, ठीक है। यानी कि इनको आपने इस तरह से ट्रिक लगा के याद कर लेना है। सो उसके बाद जो है हम बात ये जो है वो हमारे पास वो 4 थी, प्रिमिटिव थी, एंड सेंटर्ड थी, बॉडी सेंटर्ड है, और ये क्या है, फेस सेंटर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं जी नंबर फोर्थ फैमिली की। फोर्थ फैमिली है जी हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली क्या होती है हमारे पास, द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें जो है वो यूनिट सेल की 2 टाइप्स होती हैं। उसमें नंबर ए है जी प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, और नंबर बी है जी हमारे पास एंड सेंटर्ड। ये है प्रिमिटिव और ये है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ अनइक्वल साइड, इसकी जो साइड्स हैं वो अनइक्वल होती हैं, एंड 2 एंगल्स बिटवीन द फेसेस ऑफ द लैटिक्स आर 90 डिग्री, और इसमें 2 एंगल्स है वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि इसमें जो लेंथ है वो तो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन एक एंगल भी यहाँ पे, ये 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में याद रखना है। उसके बाद जो फिफ्थ फैमिली है वो है हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली। हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली क्या होती है, हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली हैज़ ओनली 1 टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड प्रिमिटिव हेक्सागोनल। इसमें जो है वो सिर्फ एक ही टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है यूनिट सेल की, और वो क्या है हमारे पास, प्रिमिटिव है, जो कि आपको शो की गई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली ओनली 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें जो है वो सिर्फ जो है वो एक साइड, 2 साइड्स बराबर होती है, एक साइड बराबर नहीं होती, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो 2 एंगल्स जो है वो क्या 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि अल्फा बीटा 90 डिग्री, और जो तीसरा एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक लेंथ बराबर नहीं है, 2 एंगल्स बराबर है, और एक एंगल डिफरेंट, और वो एंगल कितना है, 120 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये थी आपके पास फिफ्थ फैमिली। उसके बाद जो अगर हम सिक्स फैमिली की बात करें तो वो है हमारे पास रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली क्या होती है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखें, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली हैज़ 1 टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल, ठीक है। हमारे पास रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली में भी सिर्फ एक ही टाइप का यूनिट सेल होता है, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इन रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। इसमें तमाम साइड जो है वो अनइक्वल होती हैं, एंड 2 एंगल्स बिटवीन द फेसेस ऑफ द लैटिक्स आर लेस देन 90। और इसमें जो 2 फेसेस होते हैं लैटिक्स के वो क्या होते हैं हमारे पास, 90 डिग्री से लेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे देखें, एंगल तीनों, लेंथ तीनों की बराबर है, बट इसमें जो है वो एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेवन्थ फैमिली है वो है जी हमारे पास ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। सो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली क्या होती है जी, इसको देख लेते हैं। द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 1 टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट ट्राइक्लिनिक। इसमें भी जो हमारे पास जो यूनिट सेल है वो एक ही टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। ये दिया हुआ है, ठीक है आपको। इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। इसमें तमाम साइड्स क्या होती है हमारे पास, अनइक्वल होती हैं, और एंड नन ऑफ एंगल्स बिटवीन द फेसेस ऑफ द ट्राइक्लिनिक लैटिक्स आर 9। और कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये सिंपल सा है। तो बस यही चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है कि कितनी लेंथ बराबर है, कितनी लेंथ बराबर नहीं है, और उनके दरमियान जो एंगल कितने डिग्री का है, और जो है वो उनकी टाइप्स कितनी है उसकी यूनिट सेल की, ठीक है, ज्योमेट्रीज कितनी। बस ये 3 चीज़ें अपने इसके बारे में याद रखनी, और चौथी आपको वो शेप्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ जो हमने 7 फैमिलीज़ को पढ़ा है, उनको इस टेबल के अंदर भी कवर किया गया है, ठीक है। अब ये अगर आप टेबल आपने याद कर लिया तो ऊपर समझ ले कि सारा कुछ आपका कवर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्रिस्टल फैमिली है, ठीक है, सातों की सातों क्रिस्टल फैमिलीज दी हुई हैं, ठीक है। ये जो है वो उनमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दिए हुए, देखिए पहले में जो है हमारे पास 3 थे तो तीनों लिखे हुए हैं, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 4 थे, उसके बाद सब में एक एक था, तो सारे को मेंशन किया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एज लेंथ की बात करें तो सबकी सातों की सातों फैमिलीज़ की एज लेंथ दिखाई गई है। सेम एस्टीज़ उनके एंगल्स भी यहाँ पे सबके जो है वो शो किए गए हैं, और सेम एस्टीज़ अगर उनकी एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपके पास एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर आप ये जस्ट ये एक टेबल याद कर लेते हैं तो आपको जो है वो ब्रेविस लैक्टिस इन 3 डायमेंशंस वो सारा का सारा आपका इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है वो आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने कवर किया है ब्रेविस लैक्टिस इन 3 डायमेंशन। तो कितने होते हैं इसमें, टोटल 14 होते हैं, ठीक है। वो 14 कौन से हैं, यही हैं, ठीक है। पहले में देखिए 3 हो गए, 2 ये हो गए, 5, 4 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। 14 पूरे हो गए, और इन 14 ब्रेविस लैक्टिस को हमने आगे इसकी कितनी फैमिलीज़ थी, 7 फैमिलीज़ थी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है ब्रेविस लैक्टिस को 3 डायमेंशंस में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।